हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम सारी बातों में महिमा, आदर, सम्मान हम अपने महान परमेश्वर को देते हैं। प्रियो, आज मैं आप सबों को एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहूँगा जो हमारे बीच में आए दिन घटती चली जा रही है। प्रियो, आज मैं एक प्रभु के सेवक के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ जो परमेश्वर के इच्छा और मर्जी को पूरा करते करते जिन्होंने मसीह यीशु में अपना बलिदान दे दिया। हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से प्रभु के सेवकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से झूठे धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के आपसे बातचीत करना चाहूँगा और आज मैं आपको एक सच्ची घटना के साथ रूबरू कराना चाहूँगा कि जिसने परमेश्वर के साथ चलते चलते अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मैं और आप बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम घर में हैं, लेकिन हम फिर भी प्रार्थना में, वचन में, संगति में हम लापरवाहियां कर रहे हैं। प्रियो, दुख और दर्द और तकलीफ और समस्याएं उन परिवारों से पूछिए जिनके लोग, जिनके घर के सदस्य जो परिवार का पालन पोषण करते थे, आज वो जेल के अंदर बंद हैं और कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन का बलिदान यीशु मसीह के लिए कर चुके हैं। सोचिए आप कितने सुरक्षित हैं घर में, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हैं, वचन में समय नहीं बिता रहे हैं, आप किसी भी तरीके से प्रभु की अधीनता में नहीं चल रहे हैं। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी पास्टर की मौत हो जा रही है, किसी वो कोई अगर जेल में चला जा रहा है, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका और कहते हैं अच्छा हुआ जेल में गया, बहुत अपने आप को आत्मिक बनता था, मेरी कलीसियाओं में जाता था, मेरे लोगों में जाता था, मेरे परिवार में जाता था, मेरी कलीसिया को तोड़ने के काम कर रहा था। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। अरे मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन नंबर आपका लगा तो आपकी कलीसिया भी आपको नहीं बचा पाएगी। आप लोग जिनके लिए आप लड़ाई झगड़े करते हैं वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये समय आ चुका है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चले, परमेश्वर की नजदीकी में चले। आपको पता है, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रभु के सेवक थे, यालम नाम था उनका, और वो अपनी अच्छी खासी मिनिस्ट्री चला रहे थे, अपनी अच्छी संगति चला रहे थे और परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे थे और बहुत सारी अच्छी बातें थीं जिनका वो पालन करके परमेश्वर की महिमा का कारण बन गए थे। आपको पता है, आप तो घर के अंदर है, लेकिन उस प्रभु के सेवक के उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे। आपको पता है कि घर के अंदर घुस कर के प्रभु के सेवक को, प्रभु के दास को, उसको गोली मारी गई थी, जान से मारा गया उसे। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं मसीह समाज के लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में फूट करके रख रहे हैं, हम आपस में एक नहीं है। यदि किसी भी प्रभु के सेवक को अगर कोई भी किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मसीह समाज के लोग भी हैं, क्योंकि हम आवाज उठाना नहीं चाहते। हम कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा एकजुट होकर के चल करके हम अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं। प्रियो, आप सोचिए उस परिवार का क्या हो रहा होगा जिस परिवार के बीच में से प्रभु के सेवक अपने बलिदान को देकर के परमेश्वर के पास जा चुके हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे कैसे अपनी जिंदगी को काट रहे होंगे। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पर्सनली जाकर के उनसे मिलकर के ये कहा कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत, पहली बात तो उन्हें जरूरत है, उन्हें घर का खर्चा चलाना है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उनके पास सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां हैं। तो आप में से कितने लोग गए उनके पास में जाकर के उनको मदद करके आए, उनको हेल्प करके आए, या किसी प्रभु के सेवक से जो उनकी नज़दीकी में रहता हो, क्या आपने किसी से कांटेक्ट किया कि आपने जाकर के मिलकर के उनसे कहा कि ठीक है, हम आपके लिए कुछ दान देना चाहते हैं, हम कुछ मदद करना चाहते हैं, आप अमीर हैं, आप बहुत धनवान हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या एक जिसने मसीह के लिए अपना बलिदान दे दिया हो, क्या आप उस बलिदान परिवार के साथ में, आप उस दुखी परिवार के साथ में क्या आप खड़े हैं? आप घर के अंदर बैठे हैं,
आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप ठट्ठा उड़ा रहे हैं, आप दूसरे गलत कामों में लगे पड़े हैं, लेकिन आप परमेश्वर के सुसमाचार के सेवकों के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं प्रियो जो इस तरीके से कर रहे हैं। ऐसे ही प्रियो, आज मैं आपको एक और सच्ची घटना के साथ रूबरू कराना चाहूँगा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रभु के सेवकों ने अपना बलिदान दिया है। यदि प्रभु के चेलों ने बलिदान ना दिया होता, यीशु मसीह के चेलों ने बलिदान ना दिया होता, तो आज आप और मैं यहाँ पर ना होते। मैं यहाँ पे खड़े होकर आप तक परमेश्वर का वचन शेयर ना कर रहा होता और आप अपने कानों से सुसमाचार ना सुन रहे होते। यदि उस समय पर जब 2000 साल पहले की जब यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद में यदि विरोध ना हुआ होता, चेलों के ऊपर सताव और कलीसिया के ऊपर सताव ना आया होता, तो प्रभु का सेवक संत थोमा इस देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर ना आता। अगर वो नहीं आते तो आज क्या आप और मैं यीशु मसीह के विश्वासी होते? नहीं होते। क्या हम जिंदा परमेश्वर की सच्चाई को जान पाते? क्या हम स्वर्ग के बारे में जान पाते? क्या हम यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करता है उसके प्रेम के बारे में जान पाते? क्या हम उसके अनुग्रह के बारे में जान पाते? क्या हम उसकी दया के बारे में जान पाते? क्या आप ऐसा कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने दुख सहा, उन्होंने विरोध सहा, और जिन्होंने विरोध सहा था प्रियो, याद रखना, जिन्होंने विरोध सहा था उस समय पर कोई हंसी मजाक या ठट्टा करने वाले लोग नहीं थे। किसी एक चेले के साथ में यदि विरोध होता था तो उनके साथ यीशु मसीह के सारे चेले और विश्वासी खड़े हो जाते थे, कंधे से कंधा मिला करके। अरे आप में से बहुत सारे लोग तो चर्च भी जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? आप दिहाड़ी नहीं छोड़ना चाहते, आप मजदूरी नहीं छोड़ना चाहते, आप 300, 400, 500, 1000 रुपए की दिहाड़ी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप क्या परमेश्वर के सेवकों के साथ में खड़े होंगे? बात आज आपको बुरी तो लगेगी, लेकिन याद रखना, यह बुरी बात आपकी अच्छाई, आपकी भलाई और आपके स्वर्गीय जीवन के लिए है। ये आज जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या परमेश्वर के दासों का या परमेश्वर के लोगों का आप क्या साथ देंगे जब आज आप उनके साथ खड़े नहीं हो सकते? हमारे देश के अंदर कितने सारे हम मसीह लोग हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो क्या है किसी की हिम्मत कि कोई विरोध कर सके? और आप इस बात को अपने दिमाग में मत लेकर आना कि बाइबल में लिखा है तो हमारा विरोध होना है तो होना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा विरोध होना है, लेकिन इस तरीके का विरोध हम नहीं सहेंगे कि झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जाएं या कई प्रकार की ऐसी बातें बोली जाएं। प्रियो, आपको पता है बहुत सारे प्रभु के लोग जो अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम की पुस्तक 12 अध्याय में एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र किया गया है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले को जान से मारा गया, और सिर्फ मारा ही नहीं गया बल्कि लोगों को खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताया भी गया। आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है, कुछ चंद असामाजिक तत्व के लोग जो अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, वो आज इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि हाँ भैया, जितना हम लोगों को मारेंगे, जितना ईसाई समाज को सताएंगे, उतना ही हमारे समाज में हमारी वाह 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 होगी। लेकिन आप यहां पर रह करके तो आप सताव कर सकते हैं, यहां पर रह करके तो आप किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरे प्रियो कि एक दिन सबके घुटने परमेश्वर के सामने टिकने वाले हैं। परमेश्वर सबका न्याय करेगा, आपका भी न्याय करेगा, मेरा भी न्याय करेगा। इसलिए मैं आप सबों से एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे मसीह भाई बहनों, कि आप यीशु मसीह में मजबूती को पकड़ लीजिए, आप अपनी ताकत को बढ़ाइए, आप अपने प्रार्थना में जीवन को बढ़ाइए, आप अपने वचन में जीवन को बढ़ाइए, परमेश्वर के साथ संगति का समय बिताइए, और फिर देखिएगा कैसे प्रभु अद्भुत काम करना शुरू कर देगा आपके जीवन के अंदर। प्रेरितों के काम की पुस्तक 12 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जिस समय पर हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई सारे व्यक्तियों को, कई सारे लोगों को जब उसने सताने का काम शुरू कर दिया था, उस समय पर हम सब जानते हैं कि उससे पहले, हेरोदेस राजा से पहले पौलुस का ये काम था, साउल का ये काम था कलीसिया को सताने का। लेकिन जब साउल का हृदय परिवर्तन हो गया, जब साउल का जीवन बदल गया, एक सताने वाला व्यक्ति जब वो पूरी तरीके से परमेश्वर की अधीनता में आ गया, परमेश्वर की नजदीकी में आ गया,
तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसने अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर में और उसकी अधीनता में जब समर्पित कर दिया था, तो उस समय पर ऐसा हमें पता चलता है कि अब कोई सताने वाला नहीं रहा था, लेकिन जो सताने वाले थे वो पौलुस के मारे वो भी अपने अपने सतावट को उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद फिर ऐसी घटना घटती है कि हेरोदेस राजा ने देखा कि मसीह के लोगों को सताने से लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, समाज में और पूरे देश में उसकी वाहवाही हो रही है, और वो लगातार लोग उसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छा राजा है। यहूदी लोगों को देखा कि हाँ यहूदी मुझसे प्रसन्न है, मुझसे खुश है, तो उसने फिर कलीसिया के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोगों को बंदी गृह में डालना शुरू कर दिया, उनके घरों को उजाड़ना शुरू कर दिया। और वही काम आज हमारे समाज में भी होने को देखने को हमें मिल रहा है। जिस समय पर हेरोदेस राजा ने कलीसिया को सताना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मारकर उनको जेल में बंद करने का उन्होंने पूरी तरीके से इन सारी चीजों को देख लिया था, तब लिखा है कि उस समय पर यो लोगों को खुश करने के लिए, मनुष्यों को खुश करने के लिए, अपनी तारीफ सुनने के लिए, लोगों के बीच में अपनी इज्जत को बनाने के लिए हेरोदेस राजा ने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से क्या कर दिया? मरवा दिया। और जब उसने तलवार से मरवा दिया तो लोगों, जब राजा ने देखा कि लोग खुश हुए हैं, मुझे उन्होंने ईश्वर का दर्जा दे दिया है, मुझे परमेश्वर का दर्जा दे दिया है, मुझे एक बड़ा अधिकार, मुझे एक पद दे दिया है, वो अहम से भर गया, वो घमंड से भर गया। और उसने जब ये देखा कि लोग मेरी तारीफ करने लगे हैं, मुझे तो अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खुद परमेश्वर हूं। जब उसने इन सारी चीजों को देखा, इन सारी बातों को देखा, प्रियो आपको पता है उसने पतरस को भी पकड़वा लिया, ये सोच करके कि फसह के पर्व में वो क्या करेगा, लोगों के सामने, फसह के पर्व के बाद वो लोगों के सामने पतरस को रखेगा और पतरस का न्याय करने के लिए जब वो उसे मारने की योजना बनाएगा, जब वो मारने की योजना बनाएगा, तब लोगों से वो सवाल जवाब करेगा, बताइए मैं क्या करूं? तो लोग वैसा ही कहेंगे जैसा कि यीशु मसीह के लिए कहा गया था कि अरे हमें तो हमारे लिए डाकू को छोड़ दे, लेकिन यीशु को क्रूस के ऊपर टांग दे। वो ये योजना बनाने वाले थे कि अब पतरस को भी तू जान से मार दे। और यदि हेरोदेस राजा पतरस को उस समय पर जान से मार देता, तो मैं समझता हूं कि इजराइल के अंदर परमेश्वर के बाद में अगर किसी को दर्जा दिया जाता तो वो हेरोदेस राजा को दिया जाता। ये मनसा रख करके उसने पतरस को पकड़वा के जेल के अंदर बंद करवा दिया। और जब जेल के अंदर बंद करवा दिया तो हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि उसने परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं पतरस को जेल के अंदर और इस दुष्ट के हाथ से मरने नहीं दूंगा। प्रभु ने क्या किया, रातों रात में जैसे इस शैतान ने योजना बनाई पतरस को नष्ट करने के लिए, मसीह की कलीसिया को खत्म करने के लिए, शैतान ने जो लोगों के माध्यम से योजना बनाई थी, उस समय पर भी और आज भी जितनी मसीह की कलीसिया को सताया गया था, जितनी मसीह की कलीसिया के लोगों को मारा गया था, जितने प्रभु के सेवकों को जान से मारा गया था या उन्हें बंदी गृह जेल में डाला गया था, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य लोगों के ऊपर बहने लग गया था। क्योंकि उन्हीं अत्याचार के दिनों में मुर्दे जिंदा हो रहे थे, उन्हीं अत्याचार के दिनों में लंगड़े चल रहे थे, उन्हीं अत्याचार के दिनों में लोग भयंकर से भयंकर बीमारियों से छुटकारा पा रहे थे। और जब वो अत्याचार आज दोबारा लौट करके वापस आया है, तो आज हमारे बीच में भी देखने को मिलता है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। अरे आज से 2000 साल पहले कोई मसीह के काम को नहीं रोक पाया, तो आज कौन हमारे मसीह के काम को रोक पाएगा? प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि पतरस जेल के अंदर था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, 4-4 पहरे लगाए थे, 4-4 पहरे लगा करके 4-4 पहरेदार उनके बीच में नियुक्त किए गए थे। लेकिन प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा, स्वर्गदूत आया, आकर के सारे दरवाजे खुल गए, पहरे हुए जितने थे वो सब बेहोश हो गए और पतरस को स्वर्गदूत ने उठाया और ले जाकर के नगर के बाहर छोड़ दिया, फाटक के बाहर जाकर के छोड़ दिया। प्रभु ने अपने दास को मृत्यु के जोखिम से बचा लिया। आज बहुत सारे प्रभु के सेवक, देखिए, पतरस को प्रभु ने बचा लिया, लेकिन याकूब क्या हो गया? याकूब को क्या कर दिया?
अपना बलिदान देना पड़ा, याकूब को बलिदान देना पड़ा, लेकिन पतरस को प्रभु ने बचा लिया। आज भी बहुत सारे प्रभु के सेवक अपना बलिदान दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेवकों को प्रभु जेल से छुड़ा भी रहा है, उन्हें बंदीगृह से आजाद भी कर रहा है। इसलिए समय और परिस्थितियां दोनों सेम हो चुकी हैं, चेलों के समय पर भी और आज के समय पर भी। अरे चेलों के समय पर भी विरोध होने के बाद कलीसिया बढ़ती गई, आज भी कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। प्रियो, थोड़े समय का दुख है, सहन कर लीजिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। थोड़े टाइम का दुख है, प्रभु इसे दूर कर देगा, और जब प्रभु इसे दूर कर देगा, परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। हमारा वैर न किसी हिंदू से, न मुसलमान से, न किसी पंजाबी से, न जैन, न किसी बौद्ध से। हम सब आपस में भाई बहन हैं, लेकिन उस शैतान को हराना है जो हमारे एकता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। हम अन्य धर्मों में एक दूसरे के धर्म में लगे हुए हैं। हम अलग अलग धर्म के तो हैं, लेकिन हमारा खून सब एक जैसा है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, लेकिन हमारे प्यार को कौन खत्म कर रहा है? शैतान खत्म कर रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना कीजिए और इस सताव के दिनों में उस शैतान को हराने की योजना बनाइए जो हमारे प्यार को और हमारी एकता के बंधन को तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है। इसलिए विरोधी सिर्फ हमारा शैतान है, कोई जाति या किसी धर्म का व्यक्ति हमारा विरोधी नहीं है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि शैतान और उसकी सारी सेना से है। इसलिए प्रभु के साथ में रहिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए। यदि ये मैसेज आपको लगा है अच्छा है और आपको लगता है कि हाँ, ये मैसेज से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, ज्ञान मिला है, अपने मसीह भाई बहनों को सेंड कीजिए, उन्हें भेजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमें पता चले कि आपने अगर लाइक किया है हमारे वीडियो को, इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपको बहुत ही अच्छा लगा है। तो इसलिए पूरी तरीके से प्रभु में बने रहिए। सताव का समय चल रहा है, कट जाएगा, प्रार्थना में समय बिताइए। अरे संडे के दिन चर्च जाना शुरू कीजिए, अपने दिहाड़ियों को, अपनी मजदूरी को छोड़िए। प्रभु उपाय करेगा एक दिन का, प्रभु के साथ चल के देखिए। तो इसलिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। लास्ट में मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि जितने भी आपके आसपास में सताए हुए प्रभु के सेवक हैं, आप उनकी मदद कीजिए। आप सक्षम हैं तो आप उन्हें कुछ दान दीजिए, कुछ उन्हें भेंट दे करके आइए, उनके महीने भर के आप राशन का इंतज़ाम करके आइए। जितने भी सताए हुए प्रभु के सेवक हैं और जिनके घर से प्रभु का सेवक अपना बलिदान दे चुका है, वहाँ पर आप अच्छी मदद कीजिए। आप सब प्रभु के साथ बने रहिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।